नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का वेद गुरु में। आज के इस वीडियो में हम रेलवे परीक्षाओं में राष्ट्रपति से पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों को जानेंगे। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला? सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति के पद को संभालने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, जबकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है एवं राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह होता है? रक्षा मंत्री रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए सीधे जवाबदेह होता है, जबकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, जिनके बाद दूसरे राष्ट्रपति का पदभार एस राधाकृष्णन ने ग्रहण किया। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। ये 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र से लिए जाते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। ये अस्थायी सदस्य होते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? राष्ट्रपति पहले राज्यसभा से 12 लोगों को मनोनीत करते थे और लोकसभा से 2 लोगों को मनोनीत करते थे, और ये जो 2 सदस्य हैं ये एंग्लो इंडियन के सदस्य होते थे। इस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर राष्ट्रपति कुल 14 लोगों को मनोनीत करते थे, परंतु अब राज्यसभा से 12 लोगों को मनोनीत करते हैं और लोकसभा से किसी भी सदस्य को मनोनीत नहीं करते हैं। इस प्रकार अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर केवल 12 लोगों को ही मनोनीत करते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 12। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट किसके समक्ष पेश किया जाता है? जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू होने से राज्य की सरकार और विधानमंडल भंग हो जाता है। उस समय राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में ही शासन को चलाता है और राज्य की समस्त विधायी और वित्तीय कार्य संघ की संसद द्वारा किए जाते हैं। इसलिए राष्ट्रपति शासन में राज्य का बजट लोकसभा में पेश किया जाता है, तो इसका आंसर होगा लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला नागरिक होता है? भारत का पहला नागरिक होता है भारत के राष्ट्रपति, और यह राष्ट्र प्रमुख भी होता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे और सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति रहने का श्रेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही जाता है, जबकि डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम अवधि के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने तक प्रभावशाली रहता है। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी बन सकता है जब उसकी आयु 35 वर्ष हो या उससे ज़्यादा हो। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा 35 वर्ष से ज़्यादा। इसके अतिरिक्त भी राष्ट्रपति बनने के लिए अन्य योग्यताएं चाहिए, जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही साथ लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को कार्य की शपथ कौन दिलवाता है? भारत के राष्ट्रपति को कार्य की शपथ दिलवाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है भारत के राष्ट्रपति, जबकि वास्तविक प्रमुख होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत देश के प्रमुख कौन होता है? भारत देश के प्रमुख होते हैं भारत के राष्ट्रपति। निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है, इसका गठन कौन करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं पुडुचेरी तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1954 में पद्म विभूषण से तथा 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता ना रखता हो। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 63। निम्न में से कौन भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आप कमेंट करके बताइए कि केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति को धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य किसी विधेयक पर भी अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक ना करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। भारतीय डाकघर के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? वित्तीय आपात स्थिति अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जा सकती है। भारत में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। भारत के राष्ट्रपति पद चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो इसमें अंतिम फैसला लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च अपीलीय अदालत है। सुप्रीम कोर्ट को ही हम बोलते हैं उच्चतम न्यायालय और इसे ही हम बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है और इसे जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। भारतीय गणतंत्र के ये 11वें राष्ट्रपति थे। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। मान लीजिए आम चुनाव हो रहा है और यदि हम वहाँ वोट डालने जा रहे हैं और वहाँ पर 3 उम्मीदवार हैं, राम, श्याम और मोहन, तो हम इन तीनों में से किसी एक को ही वोट डालेंगे। परंतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में ऐसा नहीं होता। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, तो हमें जो भी उम्मीदवार होते हैं उन सभी को वोट डालना पड़ता है। किसी को पहले नंबर पर रखेंगे, किसी को दूसरे नंबर पर, तो किसी को तीसरे नंबर पर, परंतु सभी को वोट डालेंगे। यहाँ जो प्रश्न दिए हुए हैं इन सब का उत्तर आप सभी को ढूंढना है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वे कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? और यदि हाल ही में चुनाव हुए हैं तो ये तीनों प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वे किस राज्य से संबंधित हैं? राष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने किसे पराजित किया? और राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वे किस पद पर विद्यमान थे? अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करें और कमेंट में डिसलाइक करने का कारण ज़रूर बताएं।